हेलो बच्चों, नमस्कार। आज बच्चों हम लोग लॉगरिदम के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम्स सीए फाउंडेशन और एनडीए दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम हमारे पास है log x बेस 10,000 बेस पे 10,000 इज इक्वल टू -1/4। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है बच्चों। ये हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में गिवन है, हमें इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना और हमें विद इन 30 सेकंड आंसर मिल जाएगा। आप एक बार देखो, log a बेस b इज इक्वल टू x। दिस इज अ लॉगरिथमिक फॉर्म। अब हमें इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हाउ टू कन्वर्ट? बेस बेस हमारा बेस पे ही रहेगा और जो इक्वल टू के बाद जो राइट में जो हमारा आउटपुट है वो पावर इज इक्वल टू x। सो सिंपल। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है? लॉग बेस में क्या है? 10,000, आर्ग्यूमेंट पे x इक्वल टू -1/4। वेरी सिंपल। ये लॉगरिथमिक फॉर्मेट को हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, सेम जैसा ऊपर हम लोगों ने भी डिस्कस किया। तो बच्चों यहाँ पे बेस क्या है? 10,000। सो सिंपल, 10,000 पावर -1/4 इज इक्वल टू x। नाउ 10 को आप फॉर्मेट में लिख लो, 10⁴। 10⁴ -1/4 इज इक्वल टू x। अब इधर 4 and 4 विल कैंसिल आउट। सिंपली हमें क्या मिल रहा है? 10⁻⁻1। 10⁻⁻1 एज पर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल आप क्या लिखोगे इसे? 1/10 इज इक्वल टू x। बोले तो x इक्वल टू 1/10। सो सिंपल। हाँ, अब ये देखो, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। कई बार ये इस तरह की प्रॉब्लम सीए फाउंडेशन और एनडीए में हमें देखने को मिल जाती है। देखो, अच्छा, एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है लॉग में, log a बेस a इज इक्वल टू 1। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब हम 1 को लिख सकते हैं किसी भी बेस और आर्ग्यूमेंट के साथ। इफ बेस एंड आर्ग्यूमेंट इज सेम देन द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू 1। फॉर एग्जांपल, log 2 बेस 2 इज इक्वल टू 1। सिंपल। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं? log 2, देखो लेफ्ट के पार्ट को तो हम अभी एज इट इज लिखा रहने देंगे। log 3, log 2, x छोटा बना लेते हैं, x इज इक्वल टू 1। अब 1 को हम कैसा लिखते हैं? थोड़ा सा टेक्निकली, थोड़ा सा लॉगरिदम का आप इधर यूज करो प्रॉपर्टी। आप इसे लिखोगे log 2 बेस 2। नाउ log 2 एंड log 2 कैंसिल आउट। अब सिंपली आपको क्या मिल रहा है? log बेस पे 3 आ जाएगा, देन log x बेस 2 इज इक्वल टू 2। अब अगेन आप यहां पे लिख सकते हो log 3 बेस 3। क्यों लिखा यहाँ पे log 3 बेस 3? बिकॉज यहाँ पहले बेस 2 था, अभी इधर बेस 3 है, तो हमने क्या किया? log 3 बेस 3, आर्ग्यूमेंट और बेस दोनों को सेम किया, तो हमारी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 के बराबर। तो 2 इंटू 1 2 ही रहेगा। अब इसमें आप वापस ये वाली लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर लो। log n log m इज इक्वल टू log m पावर n। तो हम इसे लिखेंगे log 3 log x बेस 3 इज इक्वल टू log 3 बेस 3 log 3 पावर 2। ऐसे लिखा, सिंपल। नाउ अगेन वही, log 3 कैंसिल आउट। आपने इसे क्या लिखा? log x बेस 2 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, दैट इज 9। यार ये तो बच्चों लॉगरिथमिक फॉर्मेट में है, आप इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। 2⁻9 इज इक्वल टू x। 2 पावर 9 दैट इज 512। तो आंसर हमें क्या मिला?
512। वेरी सिंपल। मतलब ज्यादा कुछ है नहीं बच्चों, आपको यहाँ पे ये देखो देखना है कि हमें कैसे पहले log 2 को कट किया, फिर log 3 को कट किया, और फिर फाइनली जो लॉगरिथमिक फॉर्म बचा उसको हमने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया। अब आपको क्लिक करना चाहिए, ये क्लिक आपको तभी करेगा जब थोड़े सम की आप प्रैक्टिस कर लोगे, है ना, कि ये log 2 बेस 2 इक्वल टू 1, सिंपली फिर log 3 बेस 3 इज इक्वल टू 1। है बहुत सिंपल, जरा सा एक कॉन्सेप्ट बोलेंगे कि वो अप्लाई हो रहा है। फिनिश। यस। अगला बच्चों। हाँ जी, यहाँ पे ना बच्चों ये प्लस है, ये इफ लॉग ए प्लस बी अपॉन 4 इज इक्वल टू 1/2, फिर ब्रैकेट में लॉग ए प्लस लॉग बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो लॉग की प्रॉब्लम है तो अगर बच्चा ये सोचता है कि यार हम सिर्फ लॉग से इसको सॉल्व कर लेंगे, देन नॉट पॉसिबल। आपको लॉग के साथ थोड़ा सा बेसिक अलजेब्रा सिंप्लीफिकेशन आना ही चाहिए। आइडेंटिटीज जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखी है वो सब आपको आनी चाहिए प्रॉपरली, सब बनेगा आपका फिर। नाउ इसको बच्चों कैसे करेंगे हम, लॉग ए प्लस बी अपॉन 4 इज इक्वल टू 1/2 लॉग एम प्लस लॉग एन की आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, लॉग ए बी। वेरी सिंपल, ध्यान दो। नाउ अब आप यहाँ पे लिखोगे लॉग ए प्लस बी अपॉन 4 इक्वल टू वही, ये पावर 1/2 जो आगे लिखा है ये पावर में हो जाएगा, तो आप इसे लिख सकते हो लॉग ए बी पावर हाफ, बोले तो दैट इज रूट, ये रूट भी हो सकता है ना। लॉग एंड लॉग विल कैंसिल आउट, सिंपली क्या मिल रहा है आपको, ए प्लस बी, 4 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 रूट ए बी। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, so ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 16ab। नाउ लेफ्ट से 2ab को आप राइट में ट्रांसपोज करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 14ab। अभी देखो बच्चों ध्यान दो, आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए। ओके, अब थोड़ा सा आप यहाँ पे आइडेंटिटीज को तोड़ना सीखो, उनका बाइफरकेशन सीखो कि यार हमें यहाँ से आंसर चाहिए। अब तो आप यहाँ पे आके रुक जाएंगे, अब थोड़ा सा ना एक्सप्लोर करो हाउ टू फाइंड ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए। तो वेरी सिंपल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी को आप इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो लेफ्ट में, इक्वल टू 14। नाउ न्यूमरेटर सेपरेटर ए स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू 14। अगेन ए कैंसिल आउट, सो ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 14। तो आंसर हमारा क्या बच्चों यहाँ पे 14। मतलब यार देखो, अगर आप लॉग की प्रॉब्लम हम यहाँ पे कर रहे हैं लेकिन लॉग हमारा यहाँ पे फिनिश, इसके बाद हमने लॉग अप्लाई नहीं किया। इसके बाद तो हमारा सिंपल सा आइडेंटिटीज और थोड़ा बेसिक नॉलेज हाउ टू सिंप्लीफाई द इक्वेशन, फिर इनको कैसे हमें फाइंड करना, हमें जो रिक्वायर्ड आंसर हमें जो फाइंड करना है उसको कैसे फाइंड करना है, तो ये सब चीजें देखो भाई प्रैक्टिस से आएंगी। और थोड़ा सा एक्सप्लोर क्रिएटिविटी, आप थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग चलाओ कि हमें अब कैसे करना है, सिंप्लीफिकेशन, इक्वेशन सॉल्विंग, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके बच्चों, अगली प्रॉब्लम। यस, log 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड log x प्लस 1 बेस 4, बेस में 4 इक्वल टू 2। ठीक है, ओके, हो जाएगी ये प्रॉब्लम।
ओके, इसको जरा देखते हैं, प्रॉब्लम में लगता कुछ मिस्टेक है क्या। यस बच्चों, ये अगली प्रॉब्लम, अच्छा यहाँ पे ना बच्चों ये प्लस नहीं है, इधर ये माइनस है, हाँ ध्यान दो, यहाँ पे ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस, याद रखो, दिस इज माइनस। ओके, तो बिकॉज ऑफ माइनस, देखो आपको एक प्रॉपर्टी बच्चों पता है, लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम अपॉन एन। ये प्रॉपर्टी हमें इधर फॉलो करना है, ठीक है भाई। ओके, अब सिंपल है यार, लॉग बेस 4, आप इधर लिखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2। ओके डन। अभी हम इधर क्या कर सकते हैं, अब देखो, न्यूमरेटर से x कॉमन निकालो, तो log बेस में तो 4 ही रहेगा, यहां से x कॉमन निकालो, x प्लस 1 होल अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू 2। नाउ x प्लस 1 विल कैंसिल आउट, अब क्या मिल रहा है आपको, log x बेस 4 इक्वल टू 2। लॉगरिथमिक फॉर्मेट है, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तो 4 रेज टू पावर 2 इक्वल टू एक्स, तो एक्स इक्वल टू 16। वेरी सिंपल, ये हुआ बच्चों। मतलब यार लॉग तो आपको अप्लाई करना है, बट लॉग के साथ एल्जेब्रा आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, एल्जेब्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप जो सम सॉल्व करो, एल्जेब्रा आपको जबरदस्त आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। यस, बी एंड सी आर रिलेटेड एज, अगर ऐसा कुछ कंडीशन है, लॉग बी बेस ए प्लस लॉग सी बेस ए इक्वल टू 0, देन बी और सी आपस में किस तरह से रिलेट करेंगे। तो ठीक है बच्चों, लॉग बी बेस ए इक्वल टू, इसे बच्चे ऐसे लिख लेते हैं, लॉग सी बेस ए। अब ये -1 यहाँ पे जो कंसीडर किया है, ये दैट इज -1, इसको आप सी की पावर बना दो एज पर लॉग प्रॉपर्टी। ओके, तो लॉग बी बेस ए इक्वल टू लॉग बेस पे ए रहेगा एंड सी पावर -1। नाउ लॉग ए विल कैंसिल आउट, बी इज इक्वल टू सी इनवर्स। आप क्या लिखोगे यहाँ पे, बी इक्वल टू 1/c। बी और 1/c अब कैसे लग रहा है भाई, दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, रेसिप्रोकल टू ईच अदर, बी सी इक्वल टू 1, बी एंड सी आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, ध्यान दो। हाँ, अब इसे ना बच्चा कई बार ऐसे भी कर लेता है, देखो भाई, इस प्रॉब्लम को कई बार बच्चे ऐसे भी सॉल्व करते हैं, लॉग बेस बेस कॉमन है तो एडिशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा लॉग में, लॉग बेस ए बी सी। अब बच्चों आपको पता है log 1 = 0, log 1 = 0, बेस कुछ भी रहने दो, आंसर 0 होगा। तो आप यहाँ पे लिखो log 1 बेस ए दैट इज इक्वल टू 0, हमने 0 को इससे रिप्लेस किया। ये चीजें जैसे आप एक दो सम प्रैक्टिस करोगे ना इस तरह की प्रॉब्लम्स को, तो आपका दिमाग चलेगा कि अच्छा ओके हमें ऐसा भी अप्लाई करना है। ध्यान दो, ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस, दिमाग लगाओ इस पे। नाउ log a कैंसिल आउट, फाइनली आपको क्या मिल रहा है, बी सी इक्वल टू ए। सेम मीन्स बी एंड सी आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, वेरी सिंपल। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम।
find the value of 2 log x plus 2 log x power 2 plus 2 log x power 3 plus dash 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 2 log x power n will be। इसको अगर हम ऐड करेंगे x पावर n तक तो आंसर क्या, बहुत सिंपल है यार, 2 log x प्लस, अब इधर ये 2 पहले आ जाएगा, पहले आ जाएगा मीन्स लॉग की प्रॉपर्टी, log m पावर n इज इक्वल टू n log m, ये प्रॉपर्टी। इधर ये 2 जब पहले आएगा तो यहाँ पे क्या मिला हमको, 4 log x, सिंपल। वापस 3 पहले आ जाएगा तो क्या हो जाएगा फिर उधर 6 log x। नाउ लास्ट में हमें क्या मिल रहा है, 2n log x। अब log x कॉमन है एंड 2 इज ऑल्सो कॉमन, तो आप यहाँ पे लिखोगे 2 log x, ब्रैकेट में अंदर क्या मिला यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस n। देखो बच्चों, लॉग के साथ आपको बेसिक अलजेब्रा किया, अब हमें अगला स्टेप क्या करना है। अब यहाँ तो हमने कोई लॉग अप्लाई नहीं किया, बट कॉमन लेके ग्रुपिंग करना, फिर आगे वो क्या फॉर्मेट बन रहा है, वहाँ पे एपी बन रही, जीपी बन रही, एसपी बन रही है, और कुछ फॉलो हो रहा है, कोई लॉ ऑफ इंडाइसिस लग रहा है, क्या लग रहा है, प्रैक्टिस बच्चों, प्रैक्टिस, ध्यान दो। और हर एक स्टेज पे ना उसको एनालाइज करते चलो कि यार अब क्या करना है इसके बाद, व्हाट टू डू नाउ, इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। 2 log x, 1 प्लस 2 प्लस 3, अब ध्यान दो ये एपी, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, एपी में, तो इसको हम क्या लिखेंगे, n प्लस 1 अपॉन 2, सिंपल, Sn, मतलब सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों, Sn, आपने पढ़ा है Sn क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, 1 2 का 4 अप टू इन्फिनिटी, इसका सम क्या होता है, अप टू इन्फिनिटी नहीं, n तो वहां कुछ ना कुछ होना ही चाहिए ना, तभी तो उसको सॉल्व कर पाएंगे, तो ऐसे Sn इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, आप इसको ये बोल सकते हो प्रॉपर वे में, द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज इक्वल टू दिस। तो ये लिखा बच्चों हम लोगों ने इसको यहाँ पे, नाउ 2 and 2 विल कैंसिल आउट, तो फाइनली हमें क्या मिल रहा है, n प्लस 1 log x, वेरी सिंपल, 2 लाइन में आंसर आ गया, ध्यान दो। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन। ओके, अब log x बेस 2 प्लस log x बेस 4 इक्वल टू 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अब इसे भी बच्चा ऐसे कर सकता है, आप इसको log x बेस 2 को आप लिख सकते हो log x अपॉन log 2 प्लस, आप यहाँ पे लिख सकते हो log x अपॉन log 4 इक्वल टू 6, ठीक है। आप इसे कैसे लिखोगे अब, log x अपॉन log 2, नाउ log x को आप वैसे का वैसा लिखा रहने दो, और log 4 को आप क्या लिखोगे, 2 रेस्ट पावर 2, और फिर 2 log के पहले आ जाएगा, ध्यान दो बच्चों। तो ये क्या मिला आपको, 2 log 2 इक्वल टू 6। नाउ कॉमन क्या आपको यहाँ से कॉमन मिल रहा है, log x अपॉन log 2, इधर 1 प्लस 1 अपॉन 2, सिंपल। थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो क्या मिल रहा है बच्चों यहाँ पे, log x अपॉन log 2 इज, यहाँ पे सॉरी, इक्वल टू 6, इधर आएगा 3 अपॉन 2 इक्वल टू 6। नाउ 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, सो सिंपल, ओके। अब देखो भाई, आप इसे लिखोगे log x
log 2 इज इक्वल टू, 2 को 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 हो गया, दैट इज 4। अब log x अपॉन 2 को आप यहाँ पे क्या लिखोगे, log x बेस 2 इक्वल टू 4। सिंपल, ये लॉगरिथमिक फॉर्मेट में है, आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो। देखो बच्चों, ये चीज पे ना आपका कमांड होना चाहिए भाई, इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो कि हाउ टू कन्वर्ट लॉगरिथमिक फॉर्म इनटू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड हाउ टू कन्वर्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनटू द लॉगरिथमिक फॉर्म, बिकॉज ये हमको अक्सर देखो फॉलो करना पड़ रहा है फाइनल स्टेज पे आके। इसे आप लिखोगे 2 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू एक्स, 2 टू जा 2 पावर 4, 2 4 8 16 मीन्स x इक्वल टू 16। ओके, ये हुआ। अब आप चाहो ना बच्चों तो इसको ना एक बार आप ऐसे भी कर लो भाई। देखो log 2x को तो आप वैसे का वैसा लिखा रहने दो, log x बेस 2 प्लस ये log x बेस 4, तो 4 को ना 2 रेज टू पावर, मतलब एक प्रॉपर्टी है देखो ये log m n पावर p, इसे आप लिखोगे 1 अपॉन p log m बेस n। ये प्रॉपर्टी है बच्चों, जहां पे हमने सिर्फ फॉर्मूले डिस्कस किया। आप चाहो तो वो वाला वीडियो एक बार देख लो। अब इसको आप ऐसे लिखोगे फिर 1 अपॉन 2 लॉग x पावर 2 इक्वल टू 6। यहां हमें क्या कॉमन मिल रहा है, log x बेस 2 1 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 6। नाउ कितना मिला ये, log x बेस 2 दैट इज 3 अपॉन 2 इक्वल टू 6। नाउ 3 1 जा 3 2 जा 2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया। तो फाइनली log x बेस 2 इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2 रेज टू पावर 4 दैट इज 16। सिंपल यार, ध्यान दो, बहुत इजी है। मतलब एल्जेब्रा आपको आना चाहिए, यदि एल्जेब्रा आपको नहीं आएगा तो सिंप्लीफिकेशन में प्रॉब्लम होने वाली है, ध्यान दो। ओके बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाँ जी, ये वाली हमारी क्या प्रॉब्लम है, इफ log x इक्वल टू a प्लस बी, log y इक्वल टू a माइनस बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ log 10x अपॉन वाई स्क्वायर। ओके, सिंपल है यार, कुछ नहीं। यहाँ पे पहले आप थोड़ा सा log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर लो, तो आप इसे लिखोगे log 10x माइनस log y स्क्वायर। नाउ 10x, इसको आप लिखोगे log 10 प्लस log x माइनस 2 log y। वैल्यू पुट कर दो, सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ गया log 10। अब ये चूंकि एल्जेब्रा है तो यहाँ पे हम लोग कॉमन बेस फॉलो करेंगे, कॉमन बेस अप्लाई करेंगे, तो कॉमन बेस बोले तो बेस 10। तो log 10 बेस 10 वैल्यू 1 प्लस log x कितना है बच्चों, a प्लस बी माइनस 2 log y कितना है, a माइनस बी। सिंप्लीफाई कर लो, 1 प्लस a प्लस बी माइनस 2a प्लस 2b, कितना आ रहा है ये, 1 a एंड a लाइक टर्म्स, तो ये माइनस ए हो जाएगा। ओके, माइनस ए बी एंड 2b दैट इज 3b। यार वेरी सिंपल, दिस इज योर आंसर। सिंपल, ध्यान दो, बहुत आसान है बच्चों, खाली प्रैक्टिस कर लो आप एक बार, थोड़ी सी प्रैक्टिस, फिर उसके बाद फर्दर सिंप्लीफिकेशन, बस। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाँ ठीक है, अब इधर हमको ये दिया हुआ है अभी कि x इक्वल टू 1 प्लस दिस, y इक्वल टू 1 प्लस दिस एंड z इक्वल टू 1 प्लस दिस। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z। ओके,
कर लो इसको। अब देखो यार एक चीज कि जब हमें यहाँ पे ये x दिया हुआ है तो पहले हम 1/x को एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे 1/x को सिंप्लीफाई करेंगे वैसे ही हम 1/y और 1/z को भी सिंप्लीफाई करेंगे। और एक बार देखो कि बेस चेंज रूल जो होता है लॉगरिदम का, लॉग की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है बेस चेंज फॉर्म, वो हमें आना चाहिए। उसके बिना हम बहुत सारे सम नहीं कर पाएंगे। 1/x को हम पहले तो ऐसे लिखेंगे 1 प्लस लॉग, बेस में p है, आर्ग्यूमेंट इज क्यू आर। ओके, फर्दर आप इसे क्या लिखोगे 1 ये 1 को फिर आप, अब देखो यहाँ पे बेस है ना, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो लॉग p आर्ग्यूमेंट एंड देन बेस p प्लस लॉग क्यू आर एंड बेस में क्या है p। ऐसे लिखा आपने। अब इसे आप फर्दर क्या लिखोगे, आप इसे ऐड कर लो फिर, तो लॉग p एंड p क्यू आर। वापस जब ये हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो आर्ग्यूमेंट बेस एंड बेस विल बिकम आर्ग्यूमेंट, सिंपल। तो हमें क्या मिल रहा है फिर लॉग p क्यू आर p, सिंपल, ये मिला। अब आप ध्यान दो, इधर जो ये p है ना, जो हमारा बेस में था, वो इधर आर्ग्यूमेंट हो गया। तो सिंपल 1/y को जब आप इसी तरह से एक्सपैंड फॉर्म में करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो वो आपको क्या मिलेगा, इधर क्या है q है, q बच्चों ध्यान दो q, तो ये आपको मिलेगा लॉग p क्यू आर और इधर क्या मिलेगा q। सिमिलरली 1/z इज इक्वल टू, अब z में क्या है r, सेम प्रोसेस जैसा भी आपने 1/x को सिंप्लीफाई किया, सेम प्रोसेस। और बच्चों अगर आप इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो भले वो सीए फाउंडेशन हो या एनडीए हो यार, विद इन 10-20 सेकंड आप इसका आंसर ओरल निकाल दोगे। आपको पता रहेगा कि इसको हमें सॉल्व कैसे करना है, इसका सिस्टम क्या है सॉल्व करने का, बहुत ईजी है, ध्यान दो। तो लॉग पी क्यू आर और इधर क्या था आर, ये हो गया। अब ये सॉल्व, अब जरा आप इसको लिख लो वापस, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू लॉग पी क्यू आर, ये बेस पे है, आर्ग्यूमेंट इज p प्लस लॉग q, आर्ग्यूमेंट है, बेस में क्या है p क्यू आर प्लस लॉग r, आर्ग्यूमेंट सॉरी बेस में क्या है सेम p क्यू आर। आप इनको ना ऐड कर लो, तो log p क्यू आर इज इक्वल टू 1, आंसर इज 1। एक आंसर आएगा इसका। यार कितना सिंपल है, मतलब थोड़ा आपको ना इसके सिस्टम पता होना चाहिए भाई, हाउ टू सॉल्व। अब अगर आप पहली बार ये प्रॉब्लम उठा लोगे, तो इसके पहले अगर आपने प्रॉब्लम नहीं करी होगी कुछ इस तरह की जहाँ पे हमें बेस चेंज फॉर्म अप्लाई करना है, तो दिमाग नहीं चलेगा। तो देखो सीधी सी बात है, तो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यार। मैथ में तो वैसे ही बोलते हैं भाई प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। तो 1/x को जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक्सपैंड करके लिखा है, ये एक सिस्टम से लिखा है, इसको ध्यान दो कि ये इस तरह से लिखने से हमारा ये सम बन रहा है। ऐसे हमने 1/y किया, फिर हमने सिमिलरली 1/z फाइंड किया, आगे उसको उसी तरह से 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z पे पुट किया, आंसर मिला, सिंपल। नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों।